सो हेलो एवरीवन, आई एम पुष्टि सोनिया, योर एजुकेटर फॉर मैथ्स। एंड आज हम लोग जो है देखने वाले हैं हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक। कल हमने भी चैप्टर 1 किया था, बट आज है इसका पार्ट 2। और इसमें बेटा आज आप लोग देखने वाले हो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमने हैंड रिटन फॉर्मेट में हमने जो है वो मौजूद किए गए हैं। तो चलो लेट्स सी, ठीक है। देखो देखो अभी हम किसी भी चीज को स्टेटमेंट कब बोलते हैं, है ना। सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट कि हम किसी भी चीज को स्टेटमेंट कब बोलते हैं, कि वो कोई भी सीधा साधा एक सेंटेंस होता है इन लेमन लैंग्वेज, ठीक है। बट क्या मैथ्स में भी वैसा है बेटा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव, सिर्फ ये दो टाइप के सेंटेंस है बेटा, सिर्फ असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव, ये दो टाइप के सेंटेंस ही इसमें आएंगे। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें जो है बाकी के जो क्वेश्चन मार्क वाले, एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सेंटेंस नहीं आते हैं, ठीक है। देखो, ओनली वन ट्रूथ वैल्यू, किसी भी स्टेटमेंट की सिर्फ एक ही ट्रूथ वैल्यू होती है, या तो वो सही होता है या तो वो गलत होता है, ठीक है। देखो PQR, हम लोग स्टेटमेंट को PQR से डिनोट करेंगे। जैसे कि कोई एक सेंटेंस है तो उसके अंदर हम लोग 3 पार्ट करेंगे, तो एक पार्ट P को चला जाएगा, एक Q को चला जाएगा और एक जो है वो R को चला जाएगा, ठीक है। देखो आ गए। और ये जो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो क्या देता है हमको? वो हमको इंफॉर्मेशन देता है, वो हमको फैक्ट बताता है किसी भी चीज का, ठीक है। देखो आगे देखो, ये है हमारी मैथमेटिकल आइडेंटिटीज या तो फिर फॉर्मूलाज। जितने भी हमारे मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है, जितने भी हमारे फॉर्मूलाज है, वो सारे हमेशा सही ही होते हैं, वो कभी भी गलत नहीं होते हैं, ठीक है। देखो आगे देखो, द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट एन स्टेटमेंट। Why these are not statements? Because it has imperative, जिसमें आप ऑर्डर देते हो, कमांड देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, एडवाइस देते हो, करते हो ना सब कुछ, तो ये हमारा स्टेटमेंट में कवर नहीं होगा, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है बेटा? ये इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? ये इंपरेटिव सेंटेंस है। आगे देखो, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी ये सेंटेंस कैसा होता है? इसमें आपको इमोशंस आते हैं, एक्साइटमेंट होती है ना। तो ये भी आपको असर्टिव सेंटेंस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सक्लेमेशन दिखाता है। और हमारा मैथमेटिक्स में क्या आएगा बेटा? सिर्फ या तो असर्टिव सेंटेंस आएगा या तो फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि क्वेश्चन मार्क दिखाता है। नेक्स्ट इज ओपन सेंटेंस। हाँ, अभी ओपन सेंटेंस हम किसको बोलते हैं? कि जिसकी ट्रूथ वैल्यू वेरी करती है। वेरी मतलब जिसकी ट्रूथ वैल्यू डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है जिसकी ट्रूथ वैल्यू, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सेंटेंस। इसमें कुछ कंडीशंस भी होती है जो हम लोग आगे देखेंगे। चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज वेरी वेरी रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपको MCQ में आएगा। जो सेंटेंस होते हैं जो कि स्टेटमेंट नहीं होते हैं, उसकी कोई ट्रूथ वैल्यू होती ही नहीं है। जो भी हमारे सेंटेंस है बट वो स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ सीधा साधा सेंटेंस है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, कम हियर, तू इधर आ। तो ये हम लोग इसको आदेश दे रहे हैं, हम लोग इसको कमांड दे रहे हैं कि तू अभी इधर आ। तो ये जो चीज है बेटा, ये चीज क्या है? ये है इसका कमांड। ये क्या है बेटा? ये इसकी है रिक्वेस्ट। तो ये आएगा इंपरेटिव में। और जो भी चीज इंपरेटिव में आती है, चाहे भले वो सेंटेंस हो, ठीक है, चाहे वो सेंटेंस हो, बट वो स्टेटमेंट में कवर नहीं होता है, इसीलिए उसकी कोई भी जात की ट्रूथ वैल्यू नहीं होती है। तो ये बेटा आपको MCQ में याद रखना है, आपको 1 मार्क के लिए आएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि हमको इसकी PDF चाहिए। तो फिर हम लोग ये आपको भेज देंगे। हाँ, अभी जो यहाँ पे है ट्रूथ टेबल,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये सारे के सारे जो ट्रूथ टेबल है वो याद करने रहेंगे, कंजंक्शन के, डिसजंक्शन के, या फिर ये निगेशन के सारे ट्रूथ टेबल है वो आपको भी याद करने पड़ेंगे। बट उसमें भी हम हमारी एक ट्रिक जो है वो यूज करेंगे ताकि उसकी मदद से आप लोग इसमें बहुत ही आगे बढ़ पाओ, और ये जो चीज है वो आप रट्टा मारने के बजाय इसको सॉल्व करके आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, देखो कंजंक्शन, कंजंक्शन में सबसे पहला ये है उसकी साइन, ये जो साइन है बेटा ये वाली, इसको बोलते हैं एंड। क्या बोलते हैं इसको? ये वाली साइन को हम लोग बोलते हैं एंड। ठीक है, इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। इसमें बट, येट, धो, ये सब कुछ, ये सारे वर्ड्स भी आते हैं, अल्धो, धो, येट, बट, ये सारे वर्ड्स इसमें आते हैं कंजंक्शन में। ठीक है, अभी देखो, अभी हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे टी की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू 0। देखना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मतलब ट्रू। एफ को हम लोग 0 अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ को अज्यूम करो 0, टी को करो 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 0 माने एफ, है ना। तो इधर 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, एंड 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जो है वो इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। अरे यार कैसा, ओके ठीक है, आगे है डिसजंक्शन। क्या है बेटा? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में देखो और, इसका मीनिंग होता है और। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना रहता है। क्या करना है बेटा? ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि ट्रू, ट्रू तो ट्रू, यहाँ पे भी हम लोग t इज इक्वल टू 1 एंड f इज इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो 1, 1, 1 प्लस 1 इज 1, और है ना, ऐड करना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई बेटा अभी, है ना, तो ट्रू आएगा। फिर 1, 0, 1, 0, 1, 1, बट 0, 0, 0। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा बेटा, बट ये जो 2 है ना वो डिनोट किसको करता है? या तो 1 को, 2 को, किसी भी चीज को, मतलब ये 0 नहीं है। अगर 0 आया तो ही f आएगा, 1 आया, 2 आया तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मदद से आप लोग ये टेबल जो है पूरा का पूरा वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज निगेशन। निगेशन, निगेशन का मतलब होता है नेगेटिव। हम लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर ट्रू आ गया तो हम लोग फॉल्स कर देंगे, फॉल्स आ गया तो हम लोग फिर ट्रू कर देंगे, है ना। देखो, जैसे कि ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइज। ये जो औरो है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लाइज। क्या बोलेंगे बेटा? इसको इम्प्लाइज। ठीक है, P इम्प्लाइज Q। अगर ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। ये जिसको इम्प्लाई करता है ना वो वैल्यू आती है। ट्रू अगर ट्रू को बोल रहा है तो ट्रू आएगा, ट्रू अगर फॉल्स को बता रहा है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स अगर ट्रू को बता रहा है तो ट्रू आएगा, फॉल्स अगर फॉल्स को बता रहा है तो फिर ये ट्रू आएगा, क्योंकि इसका मतलब है इफ देन। P implies Q, P is sufficient for Q, Q is necessary for P, P only if Q, ये सारी की सारी चीजें हैं वो ये कंडीशनल स्टेटमेंट में आती है। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इसमें आप लोगों को रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि इसका अभी कुछ वो नहीं है, इसकी ये मेमोरी ट्रिक अभी नहीं है देखो, और ना ही ये बन सकती है। देखो ये वाली, इधर हम लोग t इज इक्वल टू 1, f इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इधर भी हम लोग लिख सकते हैं, बट क्या इधर हम लोग लिख सकते हैं बेटा? नहीं। तो ये टेबल तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। आप लोग इतना याद रख सकते हो कि ये जब फॉल्स फॉल्स आएगा ना तभी ट्रू आएगा। ठीक है, बाकी जिसको जिसको इंप्लाई करता है ना तो वो आएंगे ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी जहां पे खत्म होता है ना वो इधर यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पे आपकी डबल कंडीशंस है वो आती है। देखो,
P की कंडीशन Q को भी लागू है, Q की कंडीशन P को भी लागू है, और इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ये चाहिए तो यही चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। देखो, Q if and only if P, Q is necessary and sufficient for Q, P implies Q and Q implies P। ठीक है, देखो T T T, T F F, F T F and F F T। हाँ, इसकी एक ट्रिक हम लोग बना सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 एंड माइनस प्लस माइनस, है ना। देखो ये यहाँ पे वही हो गया, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये कैसे है, ये कहाँ आता है बेटा, ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पे आता है। तो ये सारे है, ये इसके ट्रुथ टेबल्स है, बोला था ना आपको। तो ये सारे जो ट्रुथ टेबल है वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलो, next we have is quantifiers. What we have? Quantifiers. We have universal quantifier, we have extensional quantifier, existential quantifier। इसका मतलब होता है we have the value of whole universe। What we have the value of whole universe, okay। देखो, दूसरा है existential quantifier। हाँ, ये इसका मतलब होता है कि कौन सी चीज एग्जिस्ट करती है। कोई एक चीज अगर एग्जिस्ट करती है तो हम लोग इसको ये उल्टे ई से डिनोट करेंगे, और इसको हम लोग उल्टे कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स का है ना। जैसे कि देखो, ये जो यूज होता है वो फॉर ऑल वैल्यूज, और ये जो यूज होता है वो एटलीस्ट वन तो भी कुछ होना चाहिए ना, तो उसके लिए एक्सटेंशियल और इसके लिए क्वांटिफायर्स। इसके एग्जांपल आगे आएंगे, है ना। ये तो ये वीडियो में, या तो इसके और वीडियो में आप लोग देख सकते हो, इसके अगले वीडियो में। चलो, नेक्स्ट वी हैव इज ड्यूअलिटी। यहाँ पे हमको स्टेटमेंट को रिप्लेस करना है, जहां पे एंड है उधर और लगा देंगे, जहां पे और है उधर हम एंड लगा देंगे, ठीक है। टी रिप्लेस हो जाएगा सी से, और सी रिप्लेस हो जाएगा टी से, ठीक है। चलो, हाँ, नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट्स। देखो, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। देखो, हम लोग पहले हम लोग कैसे करते थे, जैसे कि ये माइनस होता था तो ये इसको भी लागू होता था, इसको भी लागू होता था ना, और ये अंदर का जो साइन था वो पूरा चेंज होता था। तो सेम टू सेम हम लोग अभी यहाँ पे वैसा ही करेंगे। ये इसका मतलब है नेगेटिव। P एंड Q, इसको हम लोग रीड करते हैं एंड। P एंड Q जो है बेटा, अगर वो नेगेटिव है, देखो, हाँ, P एंड Q ये दोनों ही अगर नेगेटिव है तो जब ये बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। देखो, इसके बाहर की नेगेटिव साइन है तो ये इसको आएगी तो ये इधर आ जाएगी, फिर ये नेगेटिव साइन Q को लगेगी तो Q भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो एंड है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये जो एंड है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये माइनस इसको लगा, ये माइनस इसको लगा, ये दोनों माइनस में आ गए, ठीक है। आगे देखो, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। सेम यहाँ पे है और, अगर ये अंदर आ गया तो ये बन जाएगा एंड। देखो, ये नेगेटिव इसको लगा, नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव इसको लगा, फिर भी ये नेगेटिव बन गया, बट इसके अंदर क्या है और, तो ये बन गया अभी एंड, ठीक है। देखो, निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन का निगेशन, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। नेक्स्ट इज निगेशन ऑफ कंडीशनल। इसके लिए आपको ये चीज पहले रखनी होगी, ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी। जैसे ही ये चीज आपको याद हो जाएगी, फिर आप लोग यहाँ पे मूव कर पाओगे। सेम टू सेम यहाँ पे ये चीज जो है बेटा वो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। देखो, अभी निगेशन ऑफ कंडीशनल, P इंप्लाइज Q। जैसे ही P इंप्लाइज Q होगा, ये दोनों के बीच में और आ जाएगा,
ये जो नेगेटिव हो जाएगा। अभी हम लोग नेगेटिव करेंगे इसका, तो हमारा ये आंसर आएगा। मतलब ये दो चीज है वो आप लोगों को लर्न करनी होगी, इसके लिए कोई लॉजिक या मेमोरी ट्रिक नहीं है, ठीक है। देखो ये हो जाएगा P एंड Q माइनस, है ना, ये क्या हो जाएगा P एंड Q माइनस, मतलब P एंड नेगेटिव Q, P एंड नेगेशन ऑफ Q। नेक्स्ट इज नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल। ये दोनों की कंडीशन कैसी है यहाँ पे, ये लोग बाई कंडीशनल है। बाई कंडीशनल मतलब P भी चाहिए Q भी चाहिए, ये भी चाहिए ये भी चाहिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग अभी इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, P जाएगा Q के पास, Q जाएगा P के पास, और यहाँ पे आ जाएगा एंड। इसका हम लोग फिर निगेशन करेंगे, तो P एंड नेगेटिव Q, Q एंड नेगेटिव P, बीच में आ जाएगा और। एक और बार कह रही हूँ बेटा, ये दोनों चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लोगों को रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज है उसका फिलहाल अभी कोई मेमोरी ट्रिक नहीं है। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए बनाने की, बट अभी आप लोगों को ये दोनों चीज तो लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे देखो। अभी निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। देखो निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट विथ दिस एंड दिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर। ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, ये एग्जिस्टेंस का क्वांटिफायर है। तो जैसे ही हमारा ये वाला क्वांटिफायर और ये वाला क्वांटिफायर आता है, तभी हम लोगों को एक चीज करनी है, जहां पे यूनिवर्सल है वहां पे एग्जिस्टेंस लगा दो, जहां पे एग्जिस्टेंस है यहाँ पे ये यूनिवर्सल लगा दो, है ना। बाकी का जो स्टेटमेंट है वो हमको नेगेशन में लिखना है, बाकी का स्टेटमेंट हम लोग नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट स्टार्टिंग विथ ऑल और सम। जो भी हमारा स्टेटमेंट है या तो वो ऑल से चालू होगा या तो वो सम से चालू होगा, ठीक है। अगर वो ऑल से चालू होता है तो हम लोगों को ऑल के बदले में सम लिख देना है। अगर वो सम से चालू होता है तो हम सम के बदले उसको ऑल लगा देंगे, और बाकी का जो सेंटेंस है वो हम निगेशन के साथ लिखेंगे। बाकी का जो सेंटेंस है वो हम कैसे लिखेंगे बेटा, वो हम नेगेटिव वे में लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को यहाँ तक जो वीडियो है बेटा वो भी अच्छी लगी होगी, एंड आई होप आप सब लोगों को ये वाली वीडियो में मजा आ रहा होगा। तो बेटा आगे का जो पार्ट है उसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे का जो पार्ट है बेटा उसमें हम लोग हमारे और भी जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स है वो करेंगे, और इसमें हम लोग आगे क्वेश्चंस की भी तैयारी करेंगे। इसके 4-5 जितने भी पार्ट होते हैं सारे पार्ट में हम लोग PYQ भी लेंगे, है ना। लास्ट वाले पार्ट में हम लोग PYQ भी लेंगे। सो डोंट वरी, बने रहिए अंत तक, है ना। हमारी सीरीज जो है वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल जाने वाली है, एंड आप लोगों को जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो इसमें आएंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा हम लोग हमारे अगले वीडियो में, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग इसको कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हर हर महादेव। दिस साइड पुष्टि सोनिया साइनिंग ऑफ।